तो आज की इस वीडियो में हम आपको संविधान के महत्वपूर्ण जितने भी आर्टिकल है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी आर्टिकल के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा यह वीडियो एक बार देख लिया तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है आज की इस वीडियो में हम उन सभी आर्टिकल को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपका एमपी सिविल जज का एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो से ही पूछे जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? जब संविधान सभा पारित की गई थी तो उस समय संविधान सभा में कितने अनुच्छेद थे? इसका जो सी ऑप्शन है आर्टिकल 395 और अनुसूचियां 8 थीं, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब वर्तमान में 4 अनुसूचियां बढ़ चुकी हैं, इसलिए अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या, अनुच्छेद की संख्या 395 है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चौथा पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? जो आर्टिकल 1 है उसमें बताया गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसलिए ए ऑप्शन होगा। इसके बाद पाँचवा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला आता है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? नागरिकता के बारे में दोस्तों आर्टिकल 5 से 11 तक बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 7वां, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार के बारे में बात की गई है आर्टिकल 12 से 35 तक, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसके बाद अगला, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 16 सही होगा। इसके बाद 9वां, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? जो आर्टिकल 17 है वह
छुआछूत के बारे में और अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? जो आर्टिकल 57 है वह राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, आर्टिकल 57। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आर्टिकल 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 19। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19I में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 19I। इसके बाद अगला पूछा गया, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल 24 है वह बात करता है बच्चों के शोषण के बारे में, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 14वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में व्यवस्था की गई है, इसलिए इसका अनुच्छेद 29 सही होगा, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों, आर्टिकल 32 से जो सही होगा इसका डी ऑप्शन है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 16वां, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यानी कि DPSP का उल्लेख है आर्टिकल 36 से 51 तक, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आर्टिकल 39 में बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, आर्टिकल 39। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत का वर्णन DPSP के आर्टिकल 40 में किया गया है, इसलिए इसका अनुच्छेद 40 डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है आर्टिकल 51A बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, इसलिए बी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 51A। इसके बाद अगला आता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, आर्टिकल 53। इसके बाद अगला भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, आर्टिकल 61। इसके बाद अगला संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 63। इसके बाद अगला आता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, आर्टिकल 75। इसके बाद अगला संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम का निर्धारित करता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 76। इसके बाद अगला पूछा गया कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 85 बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला 28वां राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन है जो अनुच्छेद 85 बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 108 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। और अनुच्छेद 106 में वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के, और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला आता है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 108। इसके बाद अगला संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 110। इसके बाद अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। इसका जो
ए ऑप्शन है अनुच्छेद 112/29, बी ऑप्शन अनुच्छेद 146/3, सी ऑप्शन अनुच्छेद 148/6, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका जो डी है वह बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 123। इसके बाद अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रावधान करता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 124। इसके बाद अगला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका जो डी ऑप्शन है अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, लेकिन उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। यह लिखा है अनुच्छेद 143 में। इसके बाद अगला, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 137 में। इसके बाद अगला, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 141। इसके बाद अगला पूछा गया, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 32 में प्रदान की गई है, इसलिए बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 32। इसके बाद अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 233। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? इसका जो सी ऑप्शन है अनुच्छेद 245 सही होगा। इसके बाद अगला, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी? अवशिष्ट शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 248 में, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 248। अगला, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? दोस्तों, इसका जो अनुच्छेद 252 है बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला,
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका जो आर्टिकल 249 है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका जो अनुच्छेद 253 है बिल्कुल सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 256 से 263 तक। इसके बाद अगला पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 256। इसके बाद अगला, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 263। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 280। इसके बाद अगला, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था 19F में, उसे हटाकर आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 300A। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 311, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 311। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315, इसलिए डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 315। इसके बाद अगला, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 320। इसके बाद अगला,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 से 329 तक बताया गया है। जो निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 324 में किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आता है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 331 में किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 331। इसके बाद अगला, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। इसके बाद अगला पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 आई, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 343 आई। इसके बाद अगला, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसका सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 343। इसके बाद अगला आता है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? इसका जो अनुच्छेद ए है 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और सी 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, और डी ऑप्शन अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? इसका जो अनुच्छेद 356 है बिल्कुल सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा दोस्तों आर्टिकल 360 के तहत की जाती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, 65वां, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है? इसका ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 352 में। इसके बाद अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? इसका सी ऑप्शन सही है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। इसके बाद अगला, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला,
भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? इसका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 356। इसके बाद अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? इसका जो बी ऑप्शन है 371 ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से, इसलिए सी ऑप्शन सही है। और वित्तीय आपात का संबंध है 360 से, और राष्ट्रीय आपात का संबंध है 352 से, और संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका ए ऑप्शन सही है, 369। इसके बाद अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, मिजोरम। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन में बताया गया है, जो राजा महाराजाओं द्वारा उपाधि दी जाती थी उन्हें समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद अगला, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इसका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 29 एवं 30 में बताया गया है अल्पसंख्यकों के बारे में। इसके बाद अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ही पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका जो आर्टिकल 350 है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है, इसलिए पहला। बी, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, दूसरा। सी, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तीसरा। डी, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान में
समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है जो DPSP का, वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में प्रावधान करता है। इसके बाद अगला पूछा गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण यानी कि दूसरा, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के बारे में पहला, अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजातीय सदस्यों के आरक्षण यानी कि चौथा, डी, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य यानी कि तीसरा, इसलिए इसका 2, 1, 4, 3 सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? इसका जो सी ऑप्शन है अनुच्छेद 123 सही है। इसके बाद अगला, गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? इसका जो बी ऑप्शन है अनुच्छेद 143 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? इसका जो बी ऑप्शन है अनुच्छेद 258 सही होगा। इसके बाद अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? इसका जो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 24 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है अनुच्छेद 14 से 18 तक, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा, अनुच्छेद 148 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 280 में, और प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 323 ए में, इसलिए चौथा, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 315, यानी कि
पहला 3, 2, 4, 1, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? आर्टिकल 355, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा ए किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी? बिल्कुल नहीं है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी? सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी? सही है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्ता परिषद की स्थापना कर सकेगी? ये बिल्कुल गलत है। इसका जो 2 और 3 है बिल्कुल सही होगा, यानी कि केवल सी ऑप्शन सही है, 2 और 3। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है? इसका सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 148। इसके बाद अगला, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? इसका ये ऑप्शन सही है, 48A। यह DPSP से लिया गया है। इसके बाद अगला, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? जो इसका डी ऑप्शन है, अनुच्छेद 333 बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है DPSP का आर्टिकल 51, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253, डी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360 का उपयोग, जो वित्तीय आपात के बारे में बात करता है, उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा इसलिए। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका जो अनुच्छेद 2 है उसमें नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना के बारे में बताया गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 335 में किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन 371 ए नागालैंड के बारे में बताता है, बी ऑप्शन 371 बी असम के बारे में बात करता है, सी 371 सी मेघालय के बारे में बात नहीं करता है, यह मणिपुर के बारे में बात करता है, इसलिए इसका जो सी है वह नहीं होगा। इसके बाद अगला, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इसका जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीति आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग को लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों, भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमने इस वीडियो के माध्यम से सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल कवर किए हैं। इस वीडियो से अगर कोई भी आर्टिकल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।